ठीक है। 56 क्या है देखते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इन स्पेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA वेयर द पॉइंट्स A B आर गिवन बाय। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 20 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, डायरेक्शन बोला है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो मैं इसको आई कैप मान लेता हूँ। ठीक है, अलोंग एक्सिस है, पॉजिटिव मान लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा आई कैप। ठीक है, पॉजिटिव है ये हमारे पास दे रखा है, ये आई कैप है, और अच्छा से इसको लिख देते हैं आई कैप, ये रहा, ये आई कैप लगा दी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 20 न्यूटन पर आए, 20 न्यूटन आई कैप लिखना है तो सबसे नहीं ऐसे लिखो 20 आई कैप न्यूटन पर कूलम, अब सही लग रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। और हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है VB माइनस VA वेयर पॉइंट A एंड B आर गिवन। तो एक चीज़ समझना पड़ेगा, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो दो B पॉइंट का, तो VB माइनस VA को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा V लिख सकता हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, E वेक्टर डॉट DR के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, और कहाँ जा रहे हैं, B माइनस A है, इसका मतलब हम A से B की तरफ जा रहे हैं, ये बात समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो VB माइनस VA है, VB माइनस VA है, इसका मतलब हम A से B की तरफ जा रहे हैं, A से B की तरफ जा रहे हैं। जो फाइनल है उसको पहले लिखते हैं, जो इनिशियल है उसको बाद में लिखते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए, ये तरीका होता है स्टैंडर्ड लिखने का, कहीं भी हो। यदि मुझे किसी इन्फिनिटी से R डिस्टेंस जाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस जा रहा हूँ तो मैं B क्या हो जाएगा R डिस्टेंस, तो BR माइनस B इन्फिनिटिव डेल्टा V माइनस और R टू इन्फिनिटिव टू R जा रहे हैं, इन्फिनिटिव टू R E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ठीक है, तो ये तरीका हो जाता है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है और इसी से हम ये रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो यहाँ A से B जा रहे हैं, यहाँ इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका DR वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, उसके साथ उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, इसी तरीका से यूज करके मुझे ये रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, A से B जा रहा हूँ, तो A से B जा रहा हूँ तो VB माइनस VA लिखूंगा, और माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट माइनस लगाना भूल जाते हैं, जिसके वजह से फिर आंसर प्रॉब्लम आएगा। तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमको ये पता है E किधर है, 20 आई कैप, और DR वेक्टर है क्या, DR वेक्टर एक तरह से क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर DR है तो मैं इसको लिख सकता हूँ DX आई कैप, DY J कैप और DZ K कैप। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ है ये चीज़। DR वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, इसको DX आई कैप, DY J कैप और DZ K कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले चैप्टर में बताते हैं पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये निकालना है VB माइनस VA, तो मैं क्या करूँगा, माइनस का साइन तो दूंगा ही, और ई वेक्टर कितना है 20 आई कैप, तो 20 आई कैप, और इसके साथ इसको डॉट प्रोडक्ट करना है कितना, DX आई कैप, DY J कैप और DZ K कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ पता है कि A कितना है 0,0 और B कितना है 4,2। तो A कितना है 0,0, B कितना है 4,2। ठीक है, अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट आ गया, आई कैप है और DX आई कैप, DY J कैप, DZ K कैप है। अब डॉट प्रोडक्ट तो करने आता है, आई कैप का आई कैप के साथ होगा, और आई कैप J कैप कितना होता है 0, आई कैप डॉट J कैप 0, आई डॉट K कैप 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल 20 DX बचेगा। ठीक है, तो 20 DX बचेगा, चूंकि J और K के साथ तो 0 हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ माइनस ऑफ, तो ये हो जाएगा 20 DX। ठीक है, 20 DX, और पोजीशन दे ही रखा है, लिमिट 0 से कहाँ तक जाना है, 0,0 से 4,2। अच्छा, 0 और 4,2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये x2, y2 है और ये x1, y1 है। पहले हम किसको लिखते हैं, पहले x1 को लिखते हैं, फिर y1 को लिखते हैं। ये x2 है, ये y2 है। अब 20 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा, -20x। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x वाला ही टर्म है, y तो है नहीं, तो y वाले टर्म को
y है नहीं, तो y वाला जो लिमिट है 0 से 2 उसको हम हटा देंगे। चूँकि 20 dx है तो हमको केवल x ही मिला, y तो है नहीं, तो जो y वाला लिमिट हमारे किसी काम का नहीं है। y का जो लिमिट है लोअर और अपर लिमिट तो किसी काम का, चूँकि y रहता तभी काम आ पाता। तो अब क्या करेंगे हम, जो y का लोअर और अपर लिमिट उसको हटा देंगे, चूँकि y तो है नहीं। तो x का लोअर लिमिट कितना है 0, x का हायर लिमिट कितना है 4। अब मैं क्या करूँगा, माइनस तो रहेगा ही 20, अपर लिमिट 4 है, माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, तो ये 0, तो इस जगह आ गया -80 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो -20 × 4 ये कितना हो जाएगा -80 वोल्ट। तो इस तरह से हम क्या कर दे, VB माइनस VA के बीच का वोल्टेज, सॉरी वोल्ट मतलब दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दे, जो कितना आता है -80 वोल्ट है। यहाँ पे क्या था, केवल एक ही वेरिएबल x था, तो मैं क्या करूँगा, x को ही कंसीडर करूँगा। x है, यदि y रहता तो y का भी लिमिट लेता, लेकिन यहाँ x ही है, केवल x का ही लिमिट लूंगा, तो वो कितना है 0 से 4 है। y है नहीं, इसलिए y के लिमिट को हम हटा दिए, मतलब है नहीं तो उसको अभी के लिए हटा दिए। तो क्या कर दिए, लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है 4, तो इस तरह से 0 और अपर लिमिट 4 और लिमिट रख दिया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 4 और 20 80 और ये माइनस का साइन रहेगा तो -80 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं। बी ए पार्ट हो गया, अब मैं जल्दी से इसका बी पार्ट भी निकाल सकता हूँ ऐसे ही। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो सब में आएगा, यहाँ तक तो सबका सेम रहेगा, यहाँ तक तो सबका सेम रहेगा। अब चेंज क्या होगा, यहाँ से लिमिट का वैल्यू चेंज होगा। किसी किसी में, जैसे पहले वाले में 0,0 से 4,2 है, ये रिजल्ट तो सबके लिए सेम आएगा। अब लिमिट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या 4,2 है, 4,2 है, अपर लिमिट कितना है 6,5 है। तो इस तरह से मैं सबका निकाल दूंगा। तो यही टर्म लिखूंगा -20 dx और लिमिट कितना है, लिमिट है 4,2 है, 4,2 है और 6,5 है, 6,5 है। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लूँगा मैं। तो ये कितना हो जाएगा -20 और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x है, तो x का लिमिट ही दूंगा, y का लिमिट से कोई मतलब नहीं है, तो y वाले लिमिट को छोड़ दूंगा। y का 2 से जो 5 चेंज हो रहा है उसको हम छोड़ देंगे। तो x चेंज कितना हो रहा है 4 से 6 हो रहा है, तो यहाँ लोअर लिमिट 4 हो जाएगा, अपर लिमिट 6 हो जाएगा, माइनस तो देंगे ही। फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट 6 माइनस लोअर लिमिट 4, तो इस तरह से हो जाएगा -40 वोल्ट। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बीबी और डीए का कितना हो जाएगा -40 वोल्ट। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब पता चल रहा है कि ए का पोटेंशियल कितना है, ज़्यादा है, बी का कम है। ठीक है, तो ये बी पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, सी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बीबी माइनस बी ए, सेम चीज़ लिखूंगा -20 dx। अच्छा एक चीज़ बताओ फिर से, यहाँ लिमिट कितना है 0 से 6,5 है, 0 से 6,5 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -20 फिर x, अच्छा फिर y नहीं है, y तो पहले से पता है y नहीं आ रहा है, तो y वाले पार्ट को भूल जाएंगे। तो x कहाँ से चेंज हो रहा है, 0 से 6 चेंज हो रहा है, तो मैं 0 से 6 कर दूंगा। तो इस तरह से -20 अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 0, तो इस तरह से हो जाएगा -120 वोल्ट। ठीक है, -120 वोल्ट। तो हमको एक चीज़ अच्छा पता चला कि ए बी सी सब का आंसर क्या माइनस में आया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बीबी माइनस बी ए, बीबी माइनस बी ए, पहले का -80 -40 और -180 वोल्ट। एक का यदि निकालना समझ गए, दूसरा तीसरा पार्ट आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, पीछे जा करके, और पॉज करके कैलकुलेशन समझ सकते हो। लिमिट एक ही वेरिएबल था तो x वाला ही यूज करेंगे, y रहता तो y वाला यूज करते, y है नहीं तो y का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा 56 का आंसर हो गया ABC का। एक बार आंसर मिला देते हैं, 56 का क्या आंसर है, 56 का -80 -40 और -120 वोल्ट है। तो ये 56 का आंसर हो गया। एक और चीज पूछ रहा है, डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द आंसर ऑफ पार्ट ABC, A, B एंड C। तो ABC का जो आंसर आया है इसमें हम कुछ रिलेशन देख सकते हैं क्या, तो जरूर देख सकते हैं। देखो रिलेशन क्या है कि जब हम 0 से 4 मतलब x डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो रिजल्ट कितना आता है -80 वोल्ट। फिर यहाँ देखो 4 से 6 जा रहे हैं तब कितना आ रहा है -40 वोल्ट। यहाँ देखो 0 से 6 जा रहे हैं तो कितना आ रहा है -120 वोल्ट। मतलब x के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज डिफरेंस निगेटिव आ रहा है, सबका निगेटिव आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यदि जाते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, घटता है। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, निगेटिव।
निगेटिव हो गया। नोट बना के ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर क्या होता है, पोटेंशियल घटता है। और यहाँ पर भी वही हो रहा है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बढ़ रहे हैं इसलिए सबका पोटेंशियल निगेटिव आ गया। तो 56 ये सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, 57 सॉल्व करते हैं। 57 क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, consider the situation previous problem, a charge of minus 2 × 10 to the power minus 4 coulomb is moved from point A to point B. Find the change in electric potential energy UB minus UA for cases A, B and C. बहुत आसान क्वेश्चन है 57। तो 56 का जो रिजल्ट आया उसका यूज करके हमको आंसर सॉल्व करना है। तो हम निकाले थे क्वेश्चन नंबर 56 में VB माइनस VA, VB माइनस VA कितना आया था, तो VB माइनस VA आया था -80 वोल्ट आया था, -80 वोल्ट आया था। ये ए पार्ट का आंसर था। बी पार्ट में क्या आया था, बी पार्ट में आया क्या था, बी पार्ट में VB माइनस VA आया था -80 वोल्ट है, तो ये -80 वोल्ट है। ये बी पार्ट में आंसर आया था कितना, -40 वोल्ट, ठीक है। सी पार्ट में क्या आया था, VB माइनस VA, VB माइनस VA आया था -120 वोल्ट। ये हमारा आंसर था किस पार्ट का, 56 का, ए पार्ट का, बी पार्ट का, सी पार्ट का। 57 जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, 56 में जो आंसर आया है वोल्टेज डिफरेंस बी और ए के बीच का, उसका यूज करते हुए हमको UB माइनस UA मतलब क्या बताना है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताना है, ठीक है। और चार्ज कैसे मूव करे, इज मूव फ्रॉम द पॉइंट A टू द पॉइंट B, मतलब जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, पॉइंट A से मूव करके पॉइंट B तक जा रहा है, ठीक है। एक पर से मूव करके पॉइंट B तक जा रहा है, A से B तक निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो होता है कि जो डिफरेंस है वोल्टेज का, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो पोटेंशियल, उसका जो डिफरेंस है उसको क्या कर देंगे, जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं उस चार्ज से, ठीक है। तो कहने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, ए से बी जा रहे हैं तो बी हमारा फाइनल पोटेंशियल होगा और ए इनिशियल पोटेंशियल पोटेंशियल एट बी, पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए इनटू जिस चार्ज को हम लेके जा रहे हैं उस चार्ज से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपली बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी निकालना हुआ तो क्या करेंगे, जिस पॉइंट को हम जैसे ए से बी जा रहे हैं तो फाइनल वाले पॉइंट पे क्या पोटेंशियल वो लिखेंगे, इनिशियल पॉइंट है क्या पोटेंशियल वो लिखेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, वो हमारा डिफरेंस आ जाएगा और उसको हम उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे जिस चार्ज को हम ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं। इसी तरह हम बी पार्ट में करेंगे और सी पार्ट में करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, UB माइनस UA मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट बी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पॉइंट ए, तो ये हो जाएगा VB माइनस VA इंटू Q और इसका वैल्यू तुमको पता है कितना है, -80 वोल्ट है। अच्छा चार्ज कितना को लेके जा रहे हैं, चार्ज माइनस है, ये जो माइनस कितना चार्ज है 2 × 10⁻⁻4 कूलम चार्ज जो है, माइनस जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जो चार्ज है Q उसका वैल्यू कितना है, -2 × 10⁻⁻4 कूलम है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 10⁻⁻4 कूलम को हम क्या कर रहे हैं, ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं, तो माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। साइन यदि मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, तो हमको साइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हमको यूज करना पड़ेगा। तो यूज करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160 और 10⁻⁻4 है, तो इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻2 और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ, 57 का ए पार्ट तो सॉल्व हो गया, बी भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो फिर से बता देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पता करना है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो, तो वो पता है ही। और जिस चार्ज को मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी की तरफ ले जा रहा हूँ, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पता है कितना, -40 वोल्ट है और चार्ज के बारे में पता है ऑलरेडी कितना है, -2 × 10⁻⁻4 है।
तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -3 जूल। इसी तरह मैं सी पार्ट भी सॉल्व कर लूँगा। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पूछा जा रहा है तो यहाँ पर भी यू बी माइनस यू ए वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, -120 वोल्ट है। ठीक है, क्यू कितना है, -2 इंटू 10 की पावर -4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2.4 इंटू 10 की पावर -3 जूल। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम 57 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट सॉल्व कर लिए। और हमको तीनों पार्ट में यही पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉइंट ए बी के बीच का जो डिफरेंस है यू बी माइनस यू ए, वो बस इस तरह से हम निकाल लेते हैं। आसान क्वेश्चन था 57। आगे बढ़ते हैं, 58 सॉल्व करते हैं। 58 में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एग्जिस्टिंग इन द स्पेस और इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0 फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2,2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, वो है जो एक फ्री स्पेस उसमें है 20 आई कैप और 30 जे कैप और इसका यूनिट दे रखा है न्यूटन पर कूलाम दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इफ़ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टेकन टू बी 0, तो हम पहले पता है कि हमको किसी भी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो जैसे मैं बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना चाहता हूँ, जिसको मैं डेल्टा भी लिख रहा हूँ, उसके लिए क्या करूँगा, पहले माइनस साइन लिखूँगा, फिर इंटीग्रेशन करूँगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, बी और ए के बीच का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो पहले क्या लिखूँगा ए और फिर बाद में क्या लिखूँगा बी। ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बी बी माइनस बी ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, इनिशियल टू फाइनल जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस करने बाद फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा। अच्छा, डी आर वैक्टर पहले से पता है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका सब कुछ आई कैप जे कैप में दे रखा है। डी आर वैक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो इसको मैं डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप लिख सकता हूँ। इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर, सॉरी ई वेक्टर लिख देता हूँ 20 आई कैप 30 जे कैप और डी आर वेक्टर क्या होगा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप है। ठीक है, अच्छा ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं ये मान लूँ कि पॉइंट ए हमारा क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए, और बी पॉइंट कितना हो जाए, 2,2 हो जाए। ठीक है, बी क्या हो जाए, 2,2 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हो इसमें। तो ए टू बी जा रहा है, तो ए को ओरिजिन बोल दिए तो 0,0, बी का कितना है, कोऑर्डिनेट 2,2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 57 नंबर सॉल्व कर चुके हैं इसी तरह का रिलेटेड, 57 है, 56 क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसी तरह का था क्वेश्चन, उसको सॉल्व किए थे इसी तरह। 58 हम सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही। ई वेक्टर और डी आर वेक्टर का मतलब वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, जो डी एक्स आई डी वाई जेड डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप के फॉर्म में है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, आई तो आई 1 हो जाएगा, जे के साथ जे के 1 हो जाएगा और जे और के तो 0 ही होगा, आई और जे भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, 20 डी एक्स प्लस 30 डी वाई। तो इस तरह से ये 0,0 हो गया और ये कितना है, 2,2। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, माइनस रखता हूँ। अब इसका dx के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको ऐसे कुछ तोड़ देंगे, 20 dx प्लस यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा 30 dy, तो कुछ इस तरह से लिख देंगे। तो 30 dy लिख रहे हैं तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, 20 dx का मतलब हो जाएगा 20x प्लस और ये हो जाएगा 30y। अच्छा, मैं x को कुछ इस तरह लिख देता हूँ। अच्छा, b माइनस बी ए। अच्छा, हमको लिमिट पता है 0,0 से 2,2 है, तो 0,0 से 2,2। अच्छा, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि ये बात समझने वाली है कि यहाँ पे कहाँ से जा रहे हैं, 0,0 से 2,2 जा रहे हैं। देखो 20 dx का इंटीग्रेशन कर दिए, अलग अलग कर दिए, x वाले को एक साथ, y वाले को एक साथ, तो 20 dx का 20x हो गया, 30 dy का हो जाएगा 30y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह का।
अब लिमिट तो हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये 0,0 है, 2,2 है, इसका मतलब पहला वाला है जो कोऑर्डिनेट है वो x है, दूसरा वाला y है, x है y है, तीसरा रहता तो z बन जाता। अच्छा यहाँ पे ये समझना है कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ, x वाले के लिए एक साथ लिख सकता हूँ, y वाले को एक साथ लिख सकता हूँ। तो लिखने का तरीका कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि मैं -20 लिख दूँ और यहाँ पे 20x के ऊपर जो लिमिट है कुछ इस तरह का मैं लगा दूँ, 0 से 2, ठीक है, प्लस। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ इस तरह से लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रहेगा इस फॉर्म में 20 और ये हो जाएगा 30y, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा 30y और लिमिट कितना हो जाएगा 0 से 2, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं क्या कर दिया हूँ कि x वाले जो लिमिट उसको एक साथ लग दिया, तो x कितना है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना है 2, तो 0 से 2। दूसरा अलग है, लोअर लिमिट कितना है y का 0 है और अपर लिमिट कितना है 2 है, तो 0 से 2। यदि यहाँ पे 1 रहता तो यहाँ पर भी 1 बन जाता। बहुत सिंपल है, x वाले पार्ट को एक साथ रख दिए और y वाले पार्ट को एक साथ रख दिए, ठीक है। अब इसमें पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे, यहाँ पर भी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये BB माइनस BA का डिफरेंस तो अभी हमको जल्दी पता चलने वाला है। तो ये माइनस हो गया। अच्छा अपर लिमिट डालेंगे तो 20 × 2 कितना हो जाएगा 40 और लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 0, 0 हो जाएगा, तो 40 - 0 प्लस ये क्या करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे तो 30 × 2 कितना हो जाएगा 60 और लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो 0। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 40 - 0, 60 - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 40 + 60 कितना हो जाएगा 100 और पहले से माइनस का साइन है तो -100 वोल्ट। तो इतना तो पता चल गया कि BB माइनस BA का डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट है। अच्छा क्वेश्चन में तुमको पता है क्या चीज़ कि पोटेंशियल एट द ओरिजिन टेकन टू बी 0, तो मतलब पोटेंशियल ओरिजिन मतलब जो पॉइंट A है हमने माना है वहाँ पे कितना है 0 है, मतलब ओरिजिन पे हमने पोटेंशियल एज्यूम कर लिया है 0 है, हमको B पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। तो हमको A पॉइंट ही तो हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे हमको पोटेंशियल पहले से पता है कितना है 0, तो 0 वोल्ट दे दिए और ये कितना है -100 वोल्ट, ये कितना है -100 वोल्ट। तो इस तरह से B पॉइंट पे हमको पोटेंशियल मिल गया -100 वोल्ट, ये पोटेंशियल कितना मिल गया -100 वोल्ट। कहने का मतलब है कि A पॉइंट पे तो A पॉइंट तो ओरिजिन है और ओरिजिन पर पोटेंशियल कितना है 0, हमको B पॉइंट पे पोटेंशियल बताना था, तो B पॉइंट जो है हमारा 2,2 है और वहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा -100 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 58 का ये आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें यदि कुछ वैल्यू चेंज हो जाता तो x वाले को एक साथ रखेंगे, जैसे यहाँ पर एक साथ रखे, y वाले को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ पर y वाले को एक साथ रख दिए। सिंपल कैलकुलेशन है और यहाँ से हमको पता चल गया। तो ये 58 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं 59 सॉल्व करते हैं। एक बार आंसर मिला लेते हैं। 58 का क्या यही है, तो -100 वोल्ट है, यही है। 58 सॉल्व हो गया। 59 अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, 59 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एग्जिस्टिंग द स्पेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर I AX, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा A का वैल्यू पता है, A का वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है। तो A का वैल्यू हमने डाल दिया 10x I कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। स्पेस में है, टेक द पोटेंशियल एट 10,20 पे 0, मतलब एक कोई पॉइंट A है जिसको मैं 10,20 बोलता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और एक पॉइंट A है जिसको मैं 10,20 बोल रहा हूँ, वहाँ पे पोटेंशियल कितना बोला है 0 मानना है हमको। फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, हमको ओरिजिन को मैं बोल देता हूँ B पॉइंट, ओरिजिन को क्या बोलता हूँ B पॉइंट, और जिसको हमको B पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है, ठीक है। तो पहले भी हम पता कर चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन 58 भी सॉल्व किए थे, 59 भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बस मेथड को फॉलो करते चलना है। तो क्या है क्वेश्चन में वो देखते हैं। तो हम पहले बता चुके हैं कि ऐसे लिखते हैं BB माइनस BA, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, E वेक्टर डॉट DR वेक्टर पोजीशन वेक्टर, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और DR वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबका वैल्यू लिख देता हूँ अब।
तो ये कितना हो जाएगा 20x है, तो 20x आई कैप डॉट dx आई कैप dy j कैप और dz k कैप, ठीक है। dx आई कैप dy j कैप और dz k कैप है। अब दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा vb माइनस va, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो i का i के साथ तो 1 हो जाएगा, लेकिन j के साथ 0 और k के साथ भी 0 हो जाएगा, तो ये सिंपल है 20x इंटू dx हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हम अभी करना भूल गए थे कि मुझे पोटेंशियल b और a के बीच का डिफरेंस पता कर रहे हैं, तो a से b की तरफ जा रहे हैं, ये भी लिखना तो पड़ेगा। a से हम क्या कर रहे हैं b की तरफ जा रहे हैं, a से b की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मतलब हम a से b की तरफ जा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं vb माइनस va, या डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है, माइनस a टू b इंटीग्रेशन करेंगे e वेक्टर डॉट dr, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, a और b पॉइंट है एक तरह से, तो उसका तो कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो वो भी लिख देंगे। चलो ठीक है, ये माइनस हो गया। 20x dx का इंटीग्रेशन दे देगा हमको कितना 20x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 20 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10x स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, a और b क्या है, पॉइंट है, तो a का कोऑर्डिनेट कितना है 10,20, b का कोऑर्डिनेट कितना है 0, ठीक है। तो a का कोऑर्डिनेट लिख दिए 10,20 और b का कोऑर्डिनेट लिख दिए 0,0, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 तो माइनस 10x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे y वाला वेरिएबल है नहीं, तो y वाला जो कोऑर्डिनेट क्या है 20, लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है 0, तो y वाले पार्ट को मैं क्या करूँगा भी हटा दूंगा, ठीक है। तो vb माइनस va जब मैं लिखूंगा तो माइनस तो दूंगा ही, लेकिन एक्स स्क्वायर में क्या करूंगा, x एक ही वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल का लिमिट लगाऊंगा, तो वो कितना है 10 से 0 चेंज हो रहा है, तो 10 से 0 लगा देंगे, चेंज हो रहा है। लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 0 है, तो पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं अपर लिमिट 0 है तो ये हो जाएगा 0 माइनस लोअर लिमिट कितना है 10, तो अंदर जाएगा तो 100 बन जाएगा। इस तरह से ये कितना हो जाएगा -100 और -10 पहले है, तो ये हो जाएगा अबाउट 1000 वैल्यू। इसका मतलब है -10 और -100 मल्टीप्लाई करेगा तो 1000 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। 58, 57 इसी तरह कुछ क्वेश्चन था, तो क्या कि सिंपली ई वेक्टर डॉट डी आर, बाकी सब सिंपल कैलकुलेशन सब है। 20x dx इंटीग्रेशन कर दे x स्क्वायर बाई 2 है और ये -10x स्क्वायर, एक ही वेरिएबल है तो एक ही लिमिट लगाएंगे। दूसरा वेरिएबल होता तो वो दूसरे के लिए भी लिमिट लगाते, y है नहीं तो y के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो एक ही का लिमिट लगाएंगे 10 से 0, ये लगा दिए तो 1000 वोल्ट मिल गया। अच्छा, हमको तो पता है ना कि टेक द पोटेंशियल एट 10 मीटर 20 मीटर टू बी 0, तो ये हमने पॉइंट ए को माना है और इसका पोटेंशियल कितना है 0, तो चलो ठीक है। हमको निकालना क्या है, फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन। ओरिजिन वाला पॉइंट क्या है बी है, तो हमको बी पॉइंट पोटेंशियल बताना था, ये तुमको पता है ही नहीं। और ए पे पोटेंशियल कितना मानना है 0, तो 0 है, लिख दिए। ये कितना है 1000 वोल्ट, तो इस तरह से बी बी बराबर कितना आ गया 1000 वोल्ट। ये -0 है तो वी भी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मुझे आंसर मिल गया। क्या आंसर मिल गया, बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 1000 वोल्ट होगा। बी पॉइंट पे पोटेंशियल 1000 वोल्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है और कॉन्सेप्ट इसका यही है, यही एक लाइन में इसका कॉन्सेप्ट है, बाकी तो कैलकुलेशन ही है, ठीक है। कहीं पे दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन समझ सकते हो। 59 सॉल्व हो चुका है, अब 60 सॉल्व करते हैं। आंसर क्या एक बार मिला लेते हैं। 1000 वोल्ट है क्या, आंसर 59 का 500 वोल्ट है। 500 वोल्ट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। 20 ए का वैल्यू कितना है 59 में, ए का वैल्यू तो 10 है, ए का वैल्यू 10 है, तो हमने ए का वैल्यू 20 कैसे कर दिया। ओ माय गॉड, ए का वैल्यू तो 10 है, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा 10 करना होगा ना, हमने 20 कर दिया, तो ए का वैल्यू 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10x आई कैप हो जाएगा। अब ये 10x आई कैप हो गया तो जहाँ जहाँ 20 दी उसको 10x लिखना पड़ेगा, ये 10x हो जाएगा, ये भी 10x हो जाएगा। तो छोटा छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था जिसकी वजह से सारा परेशानी हो गया। ये 10 है तो ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5, तो ये 5x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये 5 बन जाएगा,
सही कहते हैं, आंसर मिलाना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, सब दिक्कत हो जाता है। तो ये 5x² है तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। ये 500 हो जाएगा, तो ये भी तो ऑलरेडी 500 है तो 500, और 0 कट रहा है तो ये तो 500 वोल्ट हो जाएगा। देखो छोटा सा मिस्टेक था, हमने क्या किया था, a का 10 की जगह 20 लिख दिया था, जिसकी वजह से 1000 बन गया था आंसर। लेकिन a इक्वल टू कितना है, 10 है, 20 तो है नहीं, तो 10 लेंगे तो फिर आंसर हमको सही मिल जाता है। छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, कोई बात नहीं है, हमने अपनी गलती को इम्प्रूव कर लिया है। ये हमारा आंसर है, पूरा प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम तक यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा क्वेश्चन था, 59 सॉल्व हो चुका है, आंसर ही मैच कर गया। अब आगे बढ़ते 60 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन द स्पेस इज गिवन बाय, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्पेस में दिया जाता है बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मतलब किसी भी एक्स वाई जेड पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल दे रखा है, वो क्या है, ए एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। ये इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन का, मैंने क्या किया उसको नोट कर लिया। राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए का डायमेंशनल फार्मूला बताना, ये जो ए है। तो देखो अच्छा कुछ और भी चीज़ दे रखा है, ठीक है। और एक्स और वाई जेड तो क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, एक तरह से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। मुझे किसी भी एक्स और वाई कॉमा जेड पे मुझे पोटेंशियली पता करना है, तो डायरेक्ट सबका वैल्यू डाल दूंगा, एक्स की जगह वैल्यू वाई और जेड की जगह डाल दूंगा तो मिल जाएगा। तो ये तो हो गया, पता चल गया। एक्स वाई जेड एक तरह से क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, जेड एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, एक्स में डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स वाई जेड तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का यूनिट क्या हो जाएगा, एक्स और वाई जेड का यूनिट सबका हो जाएगा एल डायमेंशन हो जाएगा, और यूनिट हो जाएगा मीटर, ठीक है। यूनिट हो जाएगा मीटर, ठीक है, यूनिट हो जाएगा मीटर। तो मुझे ए का पता करना है, तो ए के लिए पता करने के लिए, अच्छा भी क्या वोल्ट है, पोटेंशियल है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट ए। और ये सब तो लेंथ ही है ना, तो एल तो ये हो जाएगा L², ये भी L², ये भी L², सबका यूनिट L² है। और यूनिट में सबका यूनिट सेम है तो हम जोड़ सकते हैं, तो फिर भी ये क्या बनेगा, L² ही रहेगा, ठीक है, 3L² बन जाएगा। लेकिन नंबर्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता। यदि मुझे यूनिट डायमेंशन निकालना है तो नंबर्स का कोई मतलब नहीं, फिर भी तो L² रहेगा। तो ए का जो डायमेंशन होता है, तो ऐसे लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये वोल्ट है, और नीचे क्या हो जाएगा, L²। अच्छा मुझे वोल्ट का भी तो यूनिट बताना पड़ेगा, वोल्ट का भी तुमको यूनिट बताना पड़ेगा। तो वोल्ट का यूनिट कैसे बताएंगे, तो वोल्ट का यूनिट निकालेगा तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है वो ये है, देख लो। वर्क बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका यूनिट क्या है, वोल्ट, इनटू चार्ज, और चार्ज का तो हमको पता है क्या होता है, एम्पियर इनटू टाइम। तो वोल्ट का यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और जूल का क्या होता है, ml² t², ठीक है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है AT। तो इस तरह से बोल्ट का यूनिट मुझे पता, बोल्ट का डायमेंशन पता चल गया, वो क्या हो जाएगा, अच्छा ये ml² -2 होता है, ml² t⁻²। तो इस तरह से हो जाएगा AML² t⁻³ a⁻⁻1। तो इस तरह बोल्ट का भी डायमेंशन निकल गया। सिंपल सी बात है, वर्क बराबर क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस इनटू चार्ज। वोल्टेज डिफरेंस मतलब डेल्टा भी, मतलब वोल्ट ही तो है, तो वोल्ट का मैं यूनिट निकालूंगा तो क्या, वर्क का यूनिट डायमेंशन जो होता है ml² t-2 होता है, और चार्ज का क्या होता है, AT होता है। तो इस तरह में सिंपली बना दिया, t ऊपर चलेगा -1 और t⁻², -3 बन जाएगा, a नीचे है तो ऊपर चलेगा a⁻1। तो इस तरह से मुझे वोल्ट का भी डायमेंशन पता चल गया। तो वोल्ट का डायमेंशन लिख देता हूँ ml² t⁻³ a⁻1, ठीक है। अच्छा नीचे तो L² है, तो L² कट जाएगा, तो इस तरह से ए का डायमेंशन क्या हो गया, m t⁻³ a⁻1, ये हो जाएगा ए का डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, m t⁻³ a⁻1। सिंपल था, ए का डायमेंशन निकालना था तो पहले वोल्ट का डायमेंशन निकाले। तो यहाँ तो तुम वोल्ट ही लिख दिए थे, लेकिन वोल्ट का डायमेंशन यहाँ से निकाल दिए। वर्क डन बराबर होता है डेल्टा V इंटू क्यू, वर्क बराबर होता है डेल्टा V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, और पोटेंशियल वोल्ट में लिख दिया, और वोल्ट का हमको डायमेंशन पता करना था, तो इसका डायमेंशन यहाँ लिख दिए, सिंपल कैलकुलेशन था। तो 60A का पार्ट में सिंपल ही हमसे पूछा जा रहा था डायमेंशन
बताना था डायमेंशन फार्मूला किसका, ए का। तो ए का क्या डायमेंशन यही है 60, ए का mt की पावर -3 और I की पावर -1। ए भी एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है और कहीं कहीं ए की जगह हम आई भी ले लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आई भी करंट का ही डायमेंशन है, कहीं कहीं करंट का डायमेंशन ए लिया जाता है, कहीं कहीं आई लिया जाता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ए की जगह आई दे दो या आई की जगह ए दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब आंसर सही है। चलो 68 तो हो गया। अब बी पर बढ़ते हैं। बी में क्या, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ए इक्वल्स टू SI यूनिट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ए पार्ट तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बी पार्ट सॉल्व करता हूँ। ए पार्ट में कहीं दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो, और बी पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं इस पार्ट को पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। तो एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा आंसर है। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। हमसे बी पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वोल्टेज का फिर से मैं लिख देता हूँ, जो पोटेंशियल है, सॉरी पोटेंशियल जो है उसका एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। वो क्या है, x, y, z, ठीक है। वो लिखता हूँ a xy yz xz, ठीक है। याद होगा पोटेंशियल निकालने वक्त हम बताए थे कि VB माइनस VA हो तो पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, माइनस A टू B E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ये तरीका होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, ये तरीका होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। तो ये तो 60 का भी पार्ट सॉल्व करें, लेकिन हमसे तो पोटेंशियल निकालने के लिए तो नहीं पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एक्स वाई जेड के एक्सप्रेशन में, तो ये पोटेंशियल हो गया। अब क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, इस सब को मैं क्या करूँगा, डी ई वेक्टर बराबर लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डी वी डी आर, ठीक है, माइनस ऑफ डी वी डी आर। भी क्या है, पोटेंशियल है, भी क्या है पोटेंशियल, और डी आर क्या है, वेक्टर है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, डी वी डी एक्स आई कैप, डी वी डी वाई जे कैप, डी वी डी जेड के कैप, ठीक है। आर क्या होता है, डी आर पोजिशन वेक्टर होता है, डी आर क्या होता है, पोजिशन वेक्टर होता है। तो मुझे एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, डी इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, तो माइनस डी वी वाई डी एक्स आई कैप, डी वी वाई डी वाई जे कैप, डी जेड वाई डी वी वाई डी जेड के कैप होता है। भी तो पोटेंशियल है। अब इसका क्या करेंगे, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दे रखा है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। पार्शियल डिफ्रेंसिएशन का भी सिंबल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डेल बाई डी डेल आर, और यही सी वैसे लिखना है पार्शियल फॉर्म में, तो डेल भी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल भी बाई डेल वाई जे कैप, डेल भी बाई डेल जेड के कैप। ये तो डिफरेंशियल फॉर्म में, ये पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में है। तो मुझे ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बताना है तो मैं क्या करूँगा, माइनस साइन दूंगा, और भी क्या है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ए तो कॉमन आ जाएगा, सब में ए है, तो ए तो मैं पहले बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है, ए तो बाहर लिख लूँगा। और डी वी डेल वी बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो केवल वाई बचेगा, प्लस यहाँ एक्स है नहीं तो इसका पूरा जीरो प्लस जीरो, ठीक है। यहाँ जेड एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो केवल जेड बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास मैं सॉल्व कर सकता हूँ डेल भी बाई डेल वाई। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल एक्स बचेगा, यहाँ कितना आएगा जेड, और यहाँ वाई नहीं है तो इसका जीरो। इसी तरह मैं जेड के लिए भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा, यहाँ क्या जेड नहीं है तो इसके लिए जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई बचेगा केवल, और जेड का करेंगे तो यहाँ केवल एक्स बचेगा, ठीक है। अब मैं सबको जोड़ देता हूँ। अच्छा वैल्यू भी लिख देता हूँ क्या, माइनस ए, अभी रहने तो वैल्यू नहीं लिखते। वाई दो बार है तो ये हो जाएगा 2y, एक्स दो बार है, सॉरी जेड दो बार है तो 2z, एक्स दो बार है तो 2x। इस तरह से मैं लिख रहा हूँ माइनस 2a एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अच्छा हम एक चीज़ भूल गए थे, यहाँ पे आई कैप भी तो लगाना है, तो आई कैप भी लगा दो। यहाँ पर जे कैप भी तो लगाना है तो जे कैप भी लगा देते हैं। यहाँ के कैप भी लगाना है तो के कैप भी लगा देते हैं। अच्छा अब जब के कैप लगा दिए तब तो ऐसे नहीं जोड़ सकते, ये तो ये डिफरेंशिएशन करके आई कैप भी तो लगाना पड़ेगा, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर ले जे कैप भी तो लगाना पड़ेगा, और यहाँ पार्शियल डिफरेंस के बाद के कैप भी लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह का आ रहा है, तब तो जोड़ने पे ऐसा कुछ हमको नहीं मिलेगा। अब क्या करते हैं, इसको इस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ए
जितने आई कैप वाले हैं उनको एक साथ लिख लेता हूँ। तो आई कैप वाले तो सब एक ही साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड आई कैप, ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड जे कैप, और ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स के कैप। ये हमारा एक्चुअल आंसर है। क्योंकि हम लास्ट टाइम क्या किए थे, डायरेक्ट हम क्या कर दिए, जोड़ दिए थे, वेक्टर को भूल गए थे। वेक्टर को भूल जाएंगे तो फिर रिलेटिव फील्ड का वेक्टर फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं रहा ना, तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया। मैग्नीट्यूड तो ऐसे नहीं निकलेगा, मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, अब मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये गलती कई बार बच्चे करते थे कि आई कैप लगाना भूल जाते, तो आई कैप नहीं लगाना नहीं भूलना है। तो आई कैप भी लगाएंगे, जे कैप भी लगाएंगे और के कैप लगाएंगे, और सारे आई कैप को एक साथ लिख दिए, सब जे कैप को एक ही साथ छोड़ दिए और के कैप को एक साथ लिख के छोड़ दिए। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। तो हमसे फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सप्रेशन ये हो गया। ठीक है, तो बी पार्ट का आंसर क्या यही है, 60 का बी माइनस ए। ठीक है, वाई जेड आई कैप, जेड एक्स के कैप, जेड एक्स जे कैप और y प्लस एक्स के कैप है। तो ये हमारा 60B का आंसर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो प्रोसीजर वो इसी को फॉलो करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिए, आई कैप जे कैप लगा दिए और सिंपली यहाँ तक पहुँच गए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1,1,1 मीटर। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है, A1,1,1 है। तो हमको क्या पता करना है, सी मतलब x 1,1 पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सी पार्ट में क्या करेंगे, तो x की जगह 1, y की जगह 1 और y की जगह भी 1 कर देंगे और z की जगह 1 कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, तो माइनस इसी में 1 कर देंगे, सबका वैल्यू डाल देंगे, x y z का 1 डाल देंगे। a का वैल्यू दे रखा है, a का वैल्यू 10 दे रखा है, तो चलो -10 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -10 है, सबके जगह 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जेड। ठीक है, वो लिखता हूँ ए एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। ठीक है, याद होगा पोटेंशियल निकालने वक्त हम बताए थे कि बी बी माइनस बी ए हो तो पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये तरीका होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, ये तरीका होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। तो ये तो 60 का भी पार्ट सॉल्व करें, लेकिन हमसे तो पोटेंशियल निकालने के लिए तो नहीं पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एक्स वाई जेड के एक्सप्रेशन में, तो ये पोटेंशियल हो गया। अब क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, इस सब को मैं क्या करूँगा, डी ई वेक्टर बराबर लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डी वी डी आर। ठीक है, माइनस ऑफ डी वी डी आर। भी क्या है, पोटेंशियल है, भी क्या है पोटेंशियल, और डी आर क्या है, वेक्टर है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, डी वी डी एक्स आई कैप डी वी डी वाई जे कैप डी वी डी जेड के कैप। ठीक है, आर क्या होता है, डी आर पोजिशन वेक्टर होता है। डी आर क्या होता है, पोजिशन वेक्टर होता है। तो मुझे एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, डी इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, तो माइनस डी वी वाई डी एक्स आई कैप डी वी वाई डी वाई जे कैप डी जेड वाई डी वी वाई डी जेड के कैप होता है। भी तो पोटेंशियल है। अब इसका क्या करेंगे, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दे रखा है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी सिंबल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डेल बाई डी डेल आर, और यही सी वैसे लिखना है पार्शियल फॉर्म में, तो डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप डेल बी बाई डेल वाई जे कैप डेल बी बाई डेल जेड के कैप। ये तो डिफरेंशियल फॉर्म में, ये पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में है। तो मुझे ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बताना है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस साइन दूंगा। और भी क्या है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ए तो कॉमन आ जाएगा, सब में ए है, तो ए तो मैं पहले बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, ए तो बाहर लिख लूँगा, और डी वी डेल वी बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन करूँगा, तो ये देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो केवल वाई बचेगा, प्लस यहाँ एक्स है नहीं तो इसका पूरा 0 प्लस 0। ठीक है, यहाँ जेड एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो केवल जेड बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास मैं सॉल्व कर सकता हूँ डेल बी बाई डेल वाई। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल एक्स बचेगा, यहाँ कितना आएगा जेड, और यहाँ वाई नहीं तो इसका 0।
इसी तरह मैं जेड के लिए भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा, यहाँ क्या जेड नहीं है तो इसके लिए 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y बचेगा केवल, और जेड का करेंगे तो यहाँ केवल x बचेगा। ठीक है, अब मैं सबको जोड़ देता हूँ। अच्छा, वैल्यू भी लिख देता हूँ क्या, -a, अभी रहने तो वैल्यू नहीं लिखते। y 2 बार है तो ये हो जाएगा 2y, x 2 बार है, सॉरी z 2 बार है तो 2z, x 2 बार है तो 2x। इस तरह से मैं लिख रहा हूँ -2a x i कैप y j कैप z k कैप। अच्छा, हम एक चीज़ भूल गए थे, यहाँ पे i कैप भी तो लगाना है तो i कैप भी लगा दो, यहाँ पर j कैप भी तो लगाना है तो j कैप भी लगा देते हैं, यहाँ k कैप भी लगाना है तो k कैप भी लगा देते हैं। अच्छा, अब जब k कैप लगा दिए तब तो ऐसे नहीं जोड़ सकते, ये तो ये डिफरेंशिएशन करके आई कैप भी तो लगाना पड़ेगा, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर ले जे कैप भी तो लगाना पड़ेगा, और यहाँ पार्शियल डिफरेंस के बाद के कैप भी लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह का आ रहा है, तब तो जोड़ने पे ऐसा कुछ हमको नहीं मिलेगा। अब क्या करते हैं, इसको इस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड -a। जितने आई कैप वाले हैं उनको एक साथ लिख लेता हूँ, तो आई कैप वाले तो सब एक ही साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y + z आई कैप, ये हो जाएगा x + z j कैप, और ये हो जाएगा y + x k कैप। ये हमारा एक्चुअल आंसर है। क्योंकि हम लास्ट टाइम क्या किए थे, डायरेक्ट हम क्या कर दिए, जोड़ दिए थे, वेक्टर को भूल गए थे। वेक्टर को भूल जाएंगे तो फिर रिलेटिव फील्ड का वेक्टर फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं रहा ना, तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया। मैग्नीट्यूड तो ऐसे नहीं निकलेगा, मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, अब मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये गलती कई बार बच्चे करते थे कि आई कैप लगाना भूल जाते, तो आई कैप नहीं लगाना नहीं भूलना है, तो आई कैप भी लगाएंगे, जे कैप भी लगाएंगे और के कैप लगाएंगे, और सारे आई कैप को एक साथ लिख दिए, सब जे कैप को एक ही साथ छोड़ दिए और के कैप को एक साथ लिख के छोड़ दिए। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। तो हमसे फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सप्रेशन ये हो गया। ठीक है, तो बी पार्ट का आंसर क्या यही है, 60 का बी -a। ठीक है, वाई जेड आई कैप, जेड एक्स के कैप, जेड एक्स जे कैप और y + x k कैप है। तो ये हमारा 60b का आंसर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो प्रोसीजर वो इसी को फॉलो करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिए, आई कैप जे कैप लगा दिए और सिंपली यहाँ तक पहुँच गए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1,1,1 मीटर। तो x y z का वैल्यू कितना है, a1 है, तो हमको क्या पता करना है, c मतलब x 1,1 पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सी पार्ट में क्या करेंगे, तो x की जगह 1, y की जगह 1 और y की जगह भी 1 कर देंगे और z की जगह 1 कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, तो माइनस इसी में 1 कर देंगे, सबका वैल्यू डाल देंगे, x y z का 1 डाल देंगे। a का वैल्यू दे रखा है, a का वैल्यू 10 दे रखा है, तो चलो -10 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -10 है, सबके जगह 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i कैप 2j कैप + 2k कैप। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ई वेक्टर बराबर -20i कैप + j कैप + k कैप न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वेक्टर फॉर्म में, -20i कैप j कैप + k कैप। मुझसे मैग्नीट्यूड पूछा गया, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20, माइनस तो देना है। अच्छा, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं तो साइन दे ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड बता रहे हो तो साइन मत दो, चूंकि ये तो वेक्टर के लिए था ना, ये तो माइनस का जो सिंबल है वो तो वेक्टर के लिए, क्योंकि -i कैप का मतलब है कि -x डायरेक्शन में, -j का मतलब -j कैप के डायरेक्शन में, मतलब -y के डायरेक्शन में, -k कैप का मतलब है -z एक्सिस के डायरेक्शन में। तो मुझे मैग्नीट्यूड बताना है, तो माइनस वाले साइन को अभी के लिए हटा देंगे, और ये तो 20 हो जाएगा। i कैप j कैप + k कैप का मॉड कितना होता है, √3 होता है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो 1.732 से मल्टीप्लाई करने पर 1.732 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 17 34, तो इस तरह से हो जाएगा 34.64। ठीक है, 34.64 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से x = 1, y = 1 और z = 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 34.64 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, मैग्नीट्यूड सिंपली निकल जाएगा। आंसर मिला लेते हैं। 60 का क्या आंसर है? 35 न्यूटन पर कूलम। सही है, अप्रॉक्सीमेट करके 35 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 का ABC पार्ट सॉल्व हो चुका है, ए पार्ट पहले ही ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब 61 सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम 61 सॉल्व करते हैं। Two charged particle having equal charges of 2 × 10⁻⁵ coulomb each are brought from infinity to within a separation of 10 cm. Find the increase in the electric potential energy during the process. अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी उतना ही है। देखो क्या है क्वेश्चन कि इनिशियली हमारे पास एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज Q है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इन्फिनिटिव है। ठीक है, इन्फिनिटिव एक दूसरे से इन्फिनिटिव डिस्टेंस पर है और कुछ देर के बाद वो कहाँ पे कितना दूरी पा जाते हैं? दोनों चार्ज कहाँ पे आते हैं? इन्फिनिटिव डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब कुछ देर बाद इन दोनों चार्जों को एक दूसरे से कितना सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लाया जाता है? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। इनिशियली दोनों चार्ज के बीच कितना डिस्टेंस था? दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटिव था। अब कुछ देर के बाद इसको 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा जाता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड दे रखा है, कितना है? Q बराबर दे रखा है 2 × 10⁻⁵ कूलम दे रखा है। बोला फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये जो क्वेश्चन है 61 वो क्या है? 57 की तरह है। उसमें भी हमको पता था यदि मैं दोनों के बीच के डिस्टेंस, उसमें भी हमसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और है कि चेंज इन यहाँ पे है कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो पहले R क्या था? डिस्टेंस जो था RA में बोलता हूँ, वो कितना था? दोनों के बीच का इन्फिनिटिव था। अब RB जो है डिस्टेंस कितना हो जाता है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले डिस्टेंस कितना था? इन्फिनिटिव था। RA में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, RB कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन में यदि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कितना हुआ वो पता करना है तो मैं क्या लिखूँगा? UB माइनस UA। ठीक है, UB माइनस UA। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? एक चार्ज को फिक्स कर लेता हूँ। जैसे कि पहला चार्ज इसको मैं फिक्स कर लिया, इसको चार्ज को क्या कर दिया? फिक्स कर लिया। ठीक है, और इस चार्ज को क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ ला रहा हूँ। इस चार्ज को क्या कर रहा हूँ? इसी चार्ज को इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ला रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ VB माइनस VA इंटू Q। ठीक है, देखो इस चार्ज को फिक्स कर देते हैं। इस चार्ज को तो फिक्स है, यही सेम चार्ज है, 1 1 चार्ज है, चार्ज 1 है, ये चार्ज 1 है और यही चार्ज क्या हमारा 2 है और ये चार्ज हमारा 2 है। ठीक है, तो ये चार्ज 1 को फिक्स कर दिए और चार्ज 2 को ला रहे थे। पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? इन्फिनिटिव था। अब चार्ज 2 को लाकर कितना दूरी पर रखते हैं? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखते हैं। तुमसे पूछा जा रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। UB का मतलब ये फाइनल वाले पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, UA का मतलब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो ये निकालने का तरीका क्या होता है? VB माइनस VA इंटू Q। ये ऑलरेडी 57 में इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो VB माइनस VA लिखते हैं। VB का मतलब पोटेंशियल क्या था? इसका यहाँ पे पोटेंशियल क्या था? VA क्या मतलब? VA का मतलब ये हो गया, सॉरी VB का मतलब ये हो गया कि इसका यहाँ पे क्या पोटेंशियल, इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। V का मतलब है कि इसका इन्फिनिटिव पे जब था तब वहाँ पोटेंशियल कितना था। सिंपली बात है, मतलब VB माइनस VA का मतलब ये हुआ कि जब इसका पोजीशन इससे 10 सेंटीमीटर पे था तो इस चार्ज के कारण, पहले चार्ज कारण 10 सेंटीमीटर पे क्या पोटेंशियल था। ठीक है, VA का मतलब ये हो गया जब इन्फिनिटी भी था तो पहले चार्ज का इन्फिनिटी पे क्या पोटेंशियल था। तो कुल मिलाकर के मैं ये कर रहा हूँ कि पहले वाले चार्ज के कारण पहले क्या था पोटेंशियल, उससे जब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था वहाँ पे, दूसरे केस में जब वो 10 सेंटीमीटर तब पहले चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल था। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ? VB लिखता हूँ। VB मतलब जब वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हो तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा। तो क्या लिखूंगा? KQ/R। ठीक है,
माइनस, जब वो इन्फिनिटी पे था तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू, आर की जगह मैं क्या दे दूंगा, इन्फिनिटिव, ठीक है। और इस चार्ज को, इसी चार्ज को क्या करूँ, इन्फिनिटिव से मैं 10 सेंटीमीटर तक ला रहा हूँ, तो ये भी क्यू है। अनफॉर्चुनेटली क्या है, दोनों चार्ज सेम ही है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये हो जाएगा के क्यू। अच्छा आर, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव जब भी नीचे आता है तो ये क्या बना देता है, पूरे टर्म को जीरो बना देता है, जीरो इंटू क्यू। अब ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। यू बी माइनस यू ए, यू बी मतलब फाइनल पोजीशन, यू मतलब इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल। तो इनिशियल इन्फिनिटी पे था तो पोटेंशियल जीरो हो गया, फाइनल पोजीशन मतलब जब इसे 10 सेंटीमीटर वहाँ पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर। अब मैं सबका वैल्यू दे दूंगा, तो ये हो जाएगा के का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा क्यू की जगह कितना दे दूंगा, 2.10 की पावर -5 है तो ये जगह 2 दूनी 4, 10 की पावर -5 है तो ये 10 की पावर 10 बन जाएगा। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, तो ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -10 है तो ये कट के हो जाएगा 10 की पावर -1, 10 है और 10 की पावर -2 कट के 10 की पावर -1 बन जाएगा। तो नीचे भी 10 की पावर -1, ऊपर भी 10 की पावर -1, तो दोनों कट जाएगा, तो हो जाएगा 36 जूल। अच्छा जूल कैसे हो जाएगा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी तो है और एनर्जी का डायमेंशन जूल तो होता है। तो इस तरह से 61 क्वेश्चन आसान था, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली यदि नेक्स्ट टाइम पूछा जाए कि यदि R2 डिस्टेंस पर हो और ये डिस्टेंस R1 हो जाए तो क्या करेंगे, यदि मेरे पास डिस्टेंस पहले ये मान लो, ये डिस्टेंस को मैं R1 बोल दूँ, ये डिस्टेंस को R2 बोल दूँ, तो UB माइनस UA लिखना हो या U2 माइनस U1 लिखना हो तो क्या लिखूंगा, सिंपली KQ1 R2 माइनस KQ R1, और जो चार्ज Q को मैं घुमा के ला रहा हूँ, मतलब जो पहले चेंज हो रहा है पोजीशन उसका चार्ज, ठीक है। तो यहाँ चार्ज दोनों तो सेम ही था, तो इसी चार्ज को मैं ला रहा हूँ तो वो चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से मैं यदि अलग अलग कंडीशन पर भी निकाल सकता हूँ। R2 मतलब फाइनल पोजीशन, R1 इनिशियल पोजीशन, और जिस चार्ज को ला रहा हूँ शिफ्ट कर रहा हूँ उसका चार्ज, और ये तो पोटेंशियल है ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी R1 R2 डिस्टेंस के लिए निकालो, यहाँ इन्फिनिटी था या 10 सेंटीमीटर था। सिंपल क्वेश्चन था, 61 सॉल्व हो चुका है, किसी भी डिस्टेंस के लिए निकाल सकते हैं इस तरह से। 61 हो गया है, अब 62 सॉल्व करते हैं। 62 अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं 62।